बात करेंगे ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, जिसके बारे में हम मुसलसल अपने शो में बात करते रहते हैं कि कोविड के दौरान जिस तरह से चैलेंजेस रहे ऑनलाइन लर्निंग को लेकर, अब नए नए सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है और ये कितना इम्पोर्टेंट भी है और इसके साथ साथ कितनी आसानी भी है, और साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उनको भी आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिक, जो कि एसोसिएट डीन टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिसर्च हबीब यूनिवर्सिटी है, और उसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजर फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर अंजर, ऑब्वियसली हम ऑनलाइन लर्निंग की बार बार बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। ऑब्वियसली हम एक रवायती तरीके से पढ़ते आ रहे थे और अपने बच्चों को भी हमने उसी तरह से पढ़ाया, ट्रेन किया। अब दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, दो कि हम इस मामले में काफ़ी लेट हैं, बट स्टिल हमने एक स्विच की तरफ तो जा रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो स्विच है ये कितना चैलेंजिंग है और एट द सेम टाइम ये कितना इम्पोर्टेंट भी है हमारे बच्चों के लिए? देखें, ये बहुत आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। इसका ताल्लुक जो है ख़ास तौर पे जो पिछले 15-20 साल में जो हम लोगों ने चेंजेस देखे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, एक्सेस ऑफ नॉलेज जो है उसकी नेचर बड़ी जो है वो तब्दील हो गई है। तो जब हम लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे पास जो नॉलेज का सोर्स था वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइब्रेरी तक महदूद था। हमें किसी टॉपिक पे कुछ पढ़ना होता था तो अपने असातिज़ा तक जाते थे या लाइब्रेरी जाते थे। अब आजकल के दौर में ये एक बैरियर जो है वो नहीं है। इसका मतलब है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल आपके पास एक मुख्तलिफ तरीके से उसका एक्सेस जो है वो अवेलेबल है, और उसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि उसके लिए आपके पास कोई बैरियर्स एज सच वैसे नहीं हैं। जैसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एक्सेस करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना चाहिए, कोई लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए। तो जब एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा तो मेरे ख्याल में हमारा जो ताल्लुक़ है लर्निंग के साथ उसको भी तब्दील होने की ख़ास ज़रूरत है। और दुनिया भर में जो है हायर एजुकेशन जो है ये सबसे लेट रिस्पॉन्स करता है इस तरह के चेंजेस को। हैरत की बात है, दुनिया की जो मेजर जो एडवांसेस हैं, जो तरक्की है, वो हायर एजुकेशन से ही, यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च के थ्रू ही निकलती है। लेकिन फॉर सम रीज़न टीचिंग और लर्निंग का जो डोमेन है उसमें इन जनरल पूरी दुनिया ही बहुत पीछे है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि द फ्यूचर is a very hybrid one in which online is going to play a big role. ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर अंजर, ऑब्वियसली हम बात बार बार करते हैं कि बच्चों को हमने ट्रेन करना है। ऑब्वियसली हमारे पास एक बहुत लिमिटेड एक्सेस होती थी, और अब चूंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को अवेलेबल है और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि एक टीचर का ऑल्टरनेट तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन एट द सेम टाइम हम कहीं ना कहीं जो चीज़ हर चीज़ के लिए टीचर से कंसल्ट करते हैं, जब हम ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, सो जो उसमें एक क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है और बच्चों की ट्रेनिंग का फैक्टर है कि कौन सी राइट इन्फॉर्मेशन है और कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए उस तरह से ज़रूरी नहीं है। इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे अपने बच्चों को किस तरह से जो कह ले बेहतर एक रास्ता दे सकते हैं, पाथ दे सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। उसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, रिलायबल भी, अनरिलायबल भी, ठीक बात भी है, गलत बात भी है। तो उसमें जो क्यूरेशन है कंटेंट की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मुख्तलिफ तरह का कंटेंट जो है अवेलेबल है, लेकिन कौन सा कंटेंट जो है स्पेशली क्यूरेटेड है एक ख़ास तरह की लर्निंग के लिए। और ये एक ऐसी डोमेन है जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी स्पीड के ऊपर जो है वो आउटसाइड ऑफ हायर एजुकेशन जो है उसमें कुछ एंट्रेंट्स जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो ये इट्स डेफिनेटली अ बिग नीड ऑफ द आवर के बड़े कॉन्सनट्रेटेड जो अप्रोचेज़ हैं वो अपनाए जाएँ डिफरेंट लेवल्स के लिए। और क्योंकि कंटेंट सिलेक्शन अगर नहीं की जाएगी और उसको ओपन एक्सेस अगर आप देते हैं तो उसमें यू कैन नॉट क्रिएट ए सेट ऑफ लर्निंग आउटकम्स जिसकी तरफ आप लोगों को पुश करना चाहते हैं या बच्चों को देना चाहते हैं। और ये बात भी बीच में आपने बहुत इंपॉर्टेंट की थी कि अभी तक हम लोगों ने ऐसी कोई चीज़ ढूंढी नहीं है जिसमें उस्ताद की प्रेजेंस का कोई नेमुल बदल हो। लेकिन उस्ताद की प्रेजेंस के साथ अगर लर्निंग को बहुत बेहतरीन किया जा सकता है तो उसमें मोस्ट डेफिनेटली ये जो कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन ये एक बहुत ख़ास रोल अदा कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा कि कुछ अरसे में जब हम ऑनलाइन जो लर्निंग है इसकी तरफ आए, हमारे बच्चों को बड़े चैलेंजेस रहे, स्पेशली पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी।
आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को इनकरेज भी करते हैं, बहुत सारी एडवांसमेंट्स भी हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, अब हम उस तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हमने जब देखा बच्चे पढ़ रहे थे कोविड के दिनों में, तो पेरेंट्स भी बड़े रिलक्टेंट थे। वो कहते थे क्या फ़ायदा इस एजुकेशन सिस्टम का, क्या फ़ायदा इस एजुकेशन का जब बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे इशूज़ आपने भी ऑब्वियसली एज ए टीचर आपको समझ आते होंगे कि बच्चों का जो एक अटेंशन का लेवल है वो उस तरह का नहीं था। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, ये पॉसिबल है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को उस तरह से बेहतर अंदाज में स्वेत बच्चों को उस जानिब लेकर आ सकें? 100% ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कोई बैरियर्स जो हैं बड़े लो हैं। आपको बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस पे जा सकते हैं। हम लोगों को जो कोविड में फेलियर्स नज़र आए या जो मसाइल नज़र आए, उनका ताल्लुक जो है वो इन जनरल ऑनलाइन के फेलियर से नहीं है, उसका ताल्लुक उस डिस्कनेक्ट से है जिस डिस्कनेक्ट के अंदर असातिज़ा पढ़ाना चाहते हैं और जिस एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स रहते हैं। आप लोग सब सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे। आप लोग कितने लोगों ने स्क्रॉल करते हुए फेसबुक पे 1 घंटे की वीडियो पे रुक के उसको 1 घंटा देखा होगा। इनफैक्ट अगर टाइम 2-3 मिनट से ज़्यादा हो तो हम उसको स्क्रॉल कर देते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। तो ये जो असातिज़ा जो थे वो बेसिकली जो मेजर गलती हुई वो यही थी। ज़ाहिर बात है ट्रेनिंग नहीं थी इस ऑनलाइन मीडियम के लिए कि जो क्लासरूम में करते थे वही ऑनलाइन करने लग गए। तो 1 घंटा किसी को बिठा के उसकी तवज्जो अपनी तरफ रखना मुमकिन नहीं है। तो इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अच्छी बात यह है कि इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखने के लिए कोई बहुत मेहनत दरकार नहीं है। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है, लेंस चेंज करना है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्रिएट करने हैं और बहुत इसके ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर भी एग्जाम्पल्स अच्छी मौजूद हैं। तो 100% पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान किसी मुल्क से पीछे नहीं है इस मामले में। उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी का एक्सेस सबको एक तरह से है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज़ वेरी वेल पॉइज्ड एक्चुअली टू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी इन सम वेज। और जो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा वो ये कि जो आपकी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं और जो रिमोट कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास एक बहुत डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन जो है वो मुमकिन हो सकेगा। और टू नॉलेज स्पेशली, लेट्स नॉट इवन यूज द वर्ड एजुकेशन, नॉलेज का एक्सेस जो है मुख्तलिफ तरीके से मुमकिन हो सकेगा। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजर खालिक, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कम वक्त में इतने बेहतर अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया। यानी कि हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की ज़रूरत है। इसी तरह से हम ऑनलाइन एजुकेशन को पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हम किसी भी तौर पर पीछे नहीं है, हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ हमारे बच्चों के लिए भी आसानी होगी, टीचर्स के लिए भी आसानी होगी और स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए भी।